अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम मोहम्मद अहमद है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल फिलोसोफिया 360 डिग्री। ये वीडियो हमारी नई सीरीज CSS PMS सीरीज के हवाले से है। इस सीरीज का मकसद CSS और PMS के कोर्स को कवर करना है। सबसे पहले हमारा फोकस हाल ही में मुतारिफ होने वाले CSS स्क्रीनिंग टेस्ट पर होगा। CSS की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि FPSC ने सीरियस और नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को अलहदा करने के लिए एक स्क्रीनिंग टेस्ट मुतारिफ करवाया है। इस स्क्रीनिंग टेस्ट का कोर्स या सिलेबस CSS के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स पर मुश्तमिल है। 200 मार्क्स पर मुहित ये टेस्ट MCQs बेस्ड होगा और इसमें 33% मार्क्स लेने वाले कैंडिडेट्स पास तसव्वुर होंगे और वही पास कैंडिडेट्स CSS के मेन एग्जाम में अपीयर हो सकेंगे। जब हम CSS स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 के सिलेबस की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास इंग्लिश आती है, जिसमें FPSC ने हमसे वोकैबुलरी, ग्रामर यूजेज और कंप्रीहेंशन डिमांड की है। ये बात हकीकत है कि CSS के किसी भी कैंडिडेट के लिए जो सीरियस कैंडिडेट हो, इंग्लिश कोई बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि CSS का एग्ज़ाम बेसिकली इंग्लिश का ही एग्ज़ाम होता है। तो फिर सवाल ये खड़ा होता है कि इंग्लिश को स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए रिवाइज़ करना क्यों ज़रूरी है। जब एक कैंडिडेट जो CSS की प्रेपरेशन कर रहा है और उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो फिर उसको स्क्रीनिंग टेस्ट में परेशानी का सामना क्यों है। इस सवाल का जो जवाब है वो सादा लफ्ज़ों में ये है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर चूँकि MCQs पूछे जाएंगे, तो MCQs के अंदर पूछने वाला रूल्स एंड रेगुलेशंस से रिलेटेड कुछ ऐसी बातें पूछ लेता है कि जिससे आपकी इंग्लिश के अच्छे होने का कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जैसे बहुत सारे लोग ऐसे हैं CSS के जो कैंडिडेट्स हैं जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छी इंग्लिश लिखते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं, लेकिन उनको वो सारे प्रिंसिपल्स, रूल्स या रेगुलेशंस जिनके थ्रू वो ये सारा कुछ लिख रहे हैं या बोल रहे हैं का नहीं पता होता। वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस से नाबल्द होते हैं। तो यही एक टैक्टिक होता है MCQs के पेपर के अंदर एग्ज़ामिनर के पास कि वो इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को पूछ के किसी भी कैंडिडेट को धोखा दे सकता है। तो फिर ज़रूरी ये है कि CSS के स्क्रीनिंग टेस्ट में जो इंग्लिश का पोर्शन है उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस को रिवाइज़ किया जाए। चाहे आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, उसके बावजूद ज़रूरी है कि आप इंग्लिश के रूल्स एंड रेगुलेशंस को भी देख कर जाएं। मेरा जो तरीका है उसके अंदर मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस ही करवाऊंगा और उम्मीद है कि वो कारआमद भी साबित होंगे। इंग्लिश के बाद हमारे पास जो पोर्शन आता है वो जनरल एबिलिटीज़ का है, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है, एनालिटिकल एबिलिटी है एंड मेंटल एबिलिटीज़ हैं। अब इस पोर्शन के अंदर ये जितनी भी सब डिविजन्स हैं, इन सब में एक बैकग्राउंड की कमी है कि जिस कैंडिडेट का इन सारी प्रॉब्लम्स के अंदर या इन सारी सब डिविजन्स के अंदर बैकग्राउंड नहीं है, उसके लिए बहुत बड़ा मसला है। और मेरे नज़दीक बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिन्होंने ये कहा कि हमारे लिए जनरल एबिलिटीज़ का जो पोर्शन है वो परेशानी का बायस है। उसकी एक सादा वजह ये भी है कि जनरल एबिलिटीज़
में मैथमेटिक्स किसी हद तक कुछ लोगों ने किया होता है, लेकिन बाकी जितनी भी लॉजिकल रीजनिंग है, लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग है या मेंटल एबिलिटीज़ हैं, वो पोर्शंस लोगों ने नहीं किए होते, क्योंकि किसी का बैकग्राउंड साइंस का होता है तो वो इन सारी चीज़ों से डील नहीं करता, किसी का बैकग्राउंड प्योर सोशल साइंसेस का होता है तो वो भी इन सारी चीज़ों से डील नहीं करते। ये चूँकि लॉजिक और फ़िलासफ़ी से रिलेटेड है, तो जिनका बैकग्राउंड लॉजिक और फ़िलासफ़ी से होता है उनके लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं होती, या जिनका बैकग्राउंड प्योर मैथमेटिक्स का होता है उनके लिए भी ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब चूँकि हमारे यहाँ मैट्रिक तक मैथमेटिक्स पढ़ते हैं लोग, उसके बाद उनका इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, जिसकी वजह से ये एक परेशानी का बायस है। लेकिन इस परेशानी को रिज़ॉल्व करने का तरीका ये है कि तमाम जो सब डिवीज़न्स हैं उनके जितने भी रूल्स हैं उनको समझा जाए और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की जाए। आप कभी भी बहुत सारे MCQs करके तो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर सकते या वहाँ पे पेपर अच्छा नहीं कर सकते जब तक कि आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस जो जनरल होते हैं उनका पता ना हो। तो इसके अंदर जो चीज़ ज़रूरी है वो ये है कि रूल्स एंड रेगुलेशंस related to every subdivision should be considered and should be implemented, should be solved। अब जो तीसरा पोर्शन आता है हमारे पास वो है जनरल नॉलेज का, जिसकी सब डिविजन्स में एवरीडे साइंस है, जिसमें बायोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे, केमिस्ट्री के होंगे, फिज़िक्स के होंगे, और उसके बाद करंट अफेयर्स का पोर्शन जिसमें ऑलमोस्ट एक साल के पेपर्स या एक साल के तकरीबन जो अफेयर्स होते हैं उनसे रिलेटेड वो क्वेश्चंस आपसे पूछता है। यानी अगर आज से एक साल पीछे जाएं तो जनवरी 2021 तक जितने भी इवेंट्स हैं उनको देखना ज़रूरी है। उसके बाद पाकिस्तान अफेयर्स का पोर्शन है, और पाकिस्तान अफेयर्स के पोर्शन में आमतौर पर पाकिस्तान की तारीख़ के हवाले से पूछा जाता है। अब जनरल एबिलिटीज़ का जो पोर्शन है और जनरल नॉलेज का जो पोर्शन है, इन दोनों को करवाने का जो तरीका है वो डिफरेंट है। जनरल नॉलेज में आपसे सिर्फ़ और सिर्फ MCQs शेयर किए जाएंगे, जबकि जनरल एबिलिटीज़ के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू आपको बताया जाएगा, मैं बताऊंगा कि आप किस तरह इस क्वेश्चन को या इस पोर्शन को रिज़ॉल्व कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद जो चौथा पोर्शन हमारे पास आता है वो उर्दू का है। उर्दू में भी उसने ग्रामर यूजेज और ट्रांसलेशन डिमांड की है। अब ग्रामर यूजेज का पोर्शन उर्दू में ज़्यादा होगा और कुछ जनरल क्वेश्चंस भी होंगे, किसी किताब के हवाले से हो सकता है, किसी शायर के हवाले से हो सकता है, किसी अदीब के हवाले से हो सकता है। तो अब इसको भी करने का अंदाज़ ये है कि ग्रामर भी की जाए, शायरी को भी टच किया जाए, और साथ जो नॉलेज के क्वेश्चंस हैं, जनरल नॉलेज के उर्दू से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो भी किए जाएं। इसकी भी मेरे पास एक आउटलाइन मौजूद है, मैं वो डिलीवर करूँगा और उम्मीद है कि पेपर में वो हेल्पफुल साबित होगी। उसके बाद जो पांचवा और आखिरी पोर्शन है वो इस्लामियात का मुसलमानों के लिए और एथिक्स का नॉन मुस्लिम्स के लिए है। मैं इस्लामियात का पोर्शन करवाऊँगा जिसमें ऑलमोस्ट 1000 यूनिक MCQs आपसे शेयर किए जाएंगे, जिससे कि उम्मीद है कि पेपर सॉल्विंग जो है वो आसान हो जाएगी, उसमें से पेपर आएगा, क्योंकि जो बेसिक हमारे प्रिंसिपल्स हैं इस्लाम के उन्हीं से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये था एक पूरा CSS स्क्रीनिंग टेस्ट के सिलेबस के हवाले से और उसको कवर करने के हवाले से प्लान।
अब जब मैं इस प्लान की एग्जीक्यूशन की बात करूं तो मेरी पूरी कोशिश होगी कि स्क्रीनिंग टेस्ट के तमाम लेक्चर्स 10 फरवरी 2022 यानी स्क्रीनिंग टेस्ट की डेट से 10 दिन पहले तक अपलोड कर दूं। और ये भी मुमकिन है कि तमाम लेक्चर्स अपलोड ना हो पाएँ, लेकिन अगर हो जाते हैं और उनमें कोई कमी रह जाती है तो उसके लिए मैं पेशगी माजरत करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस साल हमारे पास इसको करने और करवाने का वक्त बहुत कम है। फिर जैसे जैसे स्क्रीनिंग टेस्ट आगे आते जाएंगे उनके अंदर मज़ीद इम्प्रूवमेंट्स भी हम करते जाएंगे और आप तक पहुंचाते जाएंगे। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और साथ दिए गए बेल आइकॉन पर क्लिक करते हैं तो आप एक मुफीद इल्मी काविश का हिस्सा बन जाएंगे और यूं हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी बजरिया नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। शुक्रिया।